रुक जाओ माँ। मेरे लिए तुम्हें किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है माँ। सहना, अगर तुमने अभी इनके पैर पकड़ लिए और शादी के लिए ये मान भी गए तो जिंदगी भर मुझे ये बात खाती रहेगी कि मेरी शादी के लिए तुमने मदद ली थी। नहीं माँ। नहीं सहना, लड़के वाले तो उन लोगों से मैं बात करूंगी माँ। मुरली सर से उनके मम्मी पापा को मनाने के लिए मैं बात करूंगी। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा इनसे माफी मांगना मुझे मंजूर नहीं है माँ। दीदी, आप क्यों नहीं कुछ बोल रही हैं? आपका टाइम खत्म हुआ है। मेरी तरफ से दीदी बात कर रही है। मैं हार नहीं मान सकती माँ, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम मेरे लिए इनके सामने झुक जाओ, ये मुझे मंजूर नहीं है माँ। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ माँ। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो माँ। मेरी वजह से तुम किसी के भी सामने सर नहीं झुकाओगी। स्नेहा, चलो चलते हैं यहाँ से। ए महारानी, तुम्हें भी मोह है क्या? अरे बाप रे बाप, देख रहे हैं? अगर अभी तुम लोग यहाँ से चले गए तो तुम्हारी शादी रुक जाएगी और वो भगवान भी आकर नहीं करा पाएंगे। चलेगा ना? हे राजेश्वरी, दूसरे के पति को खुद का पति बनाकर रखने वाली तुझे ही भगवान माफ नहीं करेंगे। मेरी दीदी पूरे दिल से चाहकर घर पे बात करके पूरे गांव के सामने रीति रिवाज से शादी करने वाली है और उसे भगवान कई गुना ज्यादा अच्छा फल देंगे। माँ, तुम्हारा दिया हुआ टाइम अब खत्म हो गया। तुम्हारा दिया हुआ वचन भी नहीं तोड़ा। चाहे भगवान आकर ही मेरी माँ को तुम्हारे पैर पड़ने को कह दे, हम पद्मा की बेटियां उस भगवान से भी लड़ लेंगे, लेकिन तुम्हारा पैर नहीं पड़ेंगे। चलो माँ। माँ चलो।
माँ, उस गोपाल ने इन सबको छोड़कर अपना दूसरा परिवार बसाया, ये पता होते हुए भी उन्हें आप शादी के कार्य में बुलाने की जिद क्यों कर रही हो माँ? ये गलत है। मैं क्या उन लोगों का बुरा करना चाहती हूँ बेटा? अभी जो रिश्ता टूटा हुआ है वो किसी तरह जुड़ जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। तुम्हारा भी तो लव मैरिज है ना बेटा? अपने गांव में कैसी कैसी बातें होंगी ये तो तुम जानते हो ना मुरली। माँ, कौन क्या कहता है ये सोचकर पद्मा जी पर प्रेशराइज करना कितना जायज है बताइए? अब तुम ऐसा ही कहोगे ये मुझे अच्छे से पता था। मैंने जब ये बात पद्मा से कही तो उन्होंने इस बात पे कुछ भी नहीं कहा। उन्हें भी गोपाल जी को शादी में बुलाने की इच्छा हो सकती है ना? 100% हो सकते। पापा को छोड़कर कौन शादी करता है? और इतना ही नहीं, कन्यादान के लिए तो उन्हें आना ही होगा ना। वैसे मैंने गलत क्या कहा बेटा? तुम चिंता मत करो बेटा, वो लोग संभाल लेंगे। पिता होने के नाते उन्हें आना ही होगा। किस्मत किसी गांव के सामने हुआ ही नहीं, उस बात की खुशी होनी चाहिए। सबको घर बुलाकर तुमने गलती की है राजी। हे, बार बार वही बोलकर दिमाग मत खराब कीजिए। पिछली बार गांव वालों के सामने अपमान हुआ, इसीलिए उन लोग को बुलाई थी मैं। पंचायत में जब मुझे पैर पकड़ने को कहा था तब मुंह में दही जम गया था क्या? अब गुस्सा मत करो। गांव में किसी और को हमारे से ज्यादा टेंशन और चिंता है क्या? पूछो क्यों नहीं है? वो इसलिए कि कोई भी किसी की फटे में टांग नहीं डालता, इसीलिए खुश है। समझ गई? इस गांव में आपने दूसरे किसी से शादी नहीं की है, आपने शादी की है राजेश्वरी से, याद रखिएगा। ये कैसे बोल सकता हूँ? क्या? कुछ नहीं, छोड़ो। वो कितने घमंड में मुझसे बात कर रही थी। वो घमंड उसका नहीं है, वो भागवती की वजह से हमसे ऐसे बात कर रही थी। बड़ी वाली बेटी के लिए तो शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों की माँ हो गई ऐसे दिखा रही थी, और वो सूर्पनखा अपनी बेटियों की बात सुनकर चुपचाप खड़ी थी। अच्छा हुआ किसी ने भी मम्मी से माफी नहीं मांगी। सहाना दीदी सुपर। राजी, बार बार वही बात सोचती रहोगी तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। जाकर रेस्ट करो, चलो। क्या है, मैं उसके जैसा खो खो खेलती हूँ क्या जो मैं रेस्ट करूँ जाकर? मेरी इज्जत का सवाल है। ये बात नहीं है। तो क्या बात है? दीदी हो गया ना सब? सब लोग माफी मांगकर चले गए ना? ऐसा क्यों किया दीदी आपने? उन बेचारों से माफी मंगवाई आपने? ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ से चला गया। चुप करना। तुम चुप रहो जीजाजी। माफी मांगने कहाँ, इतना ठीक है, वो भी पैर बढ़कर, और वो भी सबको। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुझे कुछ पता नहीं है, तू चुप करना। दीदी, सहाना और मेरी शादी हो जाएगी तो वो वैसे भी पैरों में गिरती। इतनी जल्दी क्या थी आपको? अब इसे देखो, किसी ने मुझसे माफी नहीं मांगी। तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा वो लोग इम्पोर्टेंट है? किसी ने माफी नहीं मांगी? नहीं मामा। नहीं। अगर तुमने अभी इनके पैर पकड़ लिए और शादी के लिए ये मान भी गए तो जिंदगी भर मुझे ये बात खाती रहेगी कि मेरी शादी के लिए तुमने मदद ली थी। नहीं माँ, लेकिन तुम्हारा इनसे माफी मांगना मुझे मंजूर नहीं है माँ। मेरी वजह से तुम किसी के भी सामने सर नहीं झुकाओगी।
ए, पागल पागल हो गया है क्या? दीदी, जीजा जी, सहना ने ऐसा क्यों किया बताओ? उसे ये शादी पसंद नहीं। अगर पसंद होती तो वो पैर पड़ती ना। उसे मैं बहुत पसंद हूँ। इसीलिए सिर्फ बात कर कर चली गई। इसलिए तो मेरी पसंद बहुत अच्छी है। अब मैं पूरे महीने जोश में रहूंगी। स्नेहा दीदी कुछ बोल नहीं रही थी इसलिए मैं टेंशन में थी। अचानक तुमने बात किया दीदी। आई लव यू, सुपर दीदी हो तुम। उनकी मदद लिए बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा उनके दिमाग में है। पुरानी दादियों वाली बातें करती है वो। उसे ये सोचना भी होगा। उसे लगा था हम लोग उसके पैरों पे गिरकर माफी मांगेंगे। ऐसा कौन सा बड़ा पराक्रम करके आई हो, वैसे बात कर रही हो? अब आगे क्या होगा उस बारे में कोई बात कर रहा है क्या? आगे क्या होना है? जो बातें जाकर मुरली सर को बता देंगे। उन्होंने क्या कहा था तुम्हें याद है ना? कि हम तुम्हें शादी के लिए मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन आप लोग भी हमारे लिए इतना नहीं कर पाओगे। लेकिन आगे जाकर हम कहेंगे कि तुम्हारे पापा किसी भी शुभ कार्य के लिए नहीं आएंगे तो क्या होगा? अकेली जाकर राजेश्वरी से माफी मांगकर मैं मना लेती उसे, लेकिन तुम लोगों ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। माँ, अभी भी तुम्हें सब कुछ सही लग रहा है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करना सही होगा? बड़ी बड़ी बातें करके जो होना चाहिए था वो सब खराब करके तो आ गई। मुझे उससे माफी मांगने का कोई शौक है क्या? अब मास्टर जी के मम्मी पापा को कैसे मनाओगे? माँ, मुरली मास्टर जी से मैं बात करूंगी। मास्टर जी से बात करके क्या फायदा है बेटी? हाँ, वो क्या कर सकते हैं? उनके पापा माने तब ना। आपको किस बात की चिंता है? मैं और दीदी बात कर लेंगे। ये बात नहीं है स्नेहा। माँ, सब कुछ रीति रिवाज के अनुसार हो जाए इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है ना। हम अगर अपनी मजबूरी बताएंगे तो वो लोग समझ जाएंगे। माँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। माँ, मैं मास्टर जी से बात करती हूँ ना। लड़के वाले मानेंगे या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं अब मैं? राजेश्वरी के सामने इनके पापा भी कुछ नहीं कहते हैं। उन्हें मंदिर तक बुलाकर इनके पापा से मुझे बात करनी होगी। कैसे भी करके उन्हें सगाई के लिए मनाना ही पड़ेगा मुझे। मान जाओ माँ, एक बार बात करके देखते हैं ना क्या होता है। माँ, मान जाओ ना प्लीज। माँ, जो करना है करो तुम। थैंक्स माँ। थैंक्स माँ। हे, मुरली मास्टर जी तो मान जाएंगे, लेकिन उनके घर वालों को मनाना थोड़ा मुश्किल होगा। दीदी, वो आपके पैर नहीं पड़ी, मतलब आप उसकी शादी में नहीं जाओगी। अगर आप उसकी शादी में नहीं जाओगी तो उसकी शादी होगी ही नहीं। यही तो वो चाहती थी। कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? तुम पागल हो गए हो क्या? दीदी, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई और तुम यहाँ पर हंस रहे हो? हाँ बताओ। अरे तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ, तुम्हें हंसी आ रही है? बताओ। रुको रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें। राजी, दीदी, दीदी, क्यों दीदी ऐसे क्यों कर रही हो? अगर तुम कहती मेरे पैर पड़ो तुम्हारी शादी करवा दूंगी तो वो पैर पड़ जाती ना।
ठीक है ना भांजे? ये सच में बेवकूफ है। अगर इसने वैसा बोला होता तो शांत रहने वाली सहना भी झाड़ू मारती इसे। राजी, तुम इसकी बातों में मत आओ। हम चाहे जाए या ना जाए, उसकी शादी होकर ही रहेगी, क्योंकि पद्मा के साथ वो भागवती हैं। तुम्हारी बातों में भी सच्चाई है। अगर अभी हम लोगों ने अपना अधिकार चलाया तो बात बिगड़ जाएगी। जो हम सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा और वो पद्मा जीत जाएगी। इसलिए उसके रास्ते पे चलकर हमें काम निकलवाना होगा। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? आप लोगों के स्वार्थ के लिए वो लड़की प्यार के लिए तरस रही है। उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। छे। जीजा जी, लड़की को अपना कर कोई एक रास्ता चुन लो। श्री ने तो कहा था वो यही होगा। अब कहीं नजर नहीं आ रहा। स्नेहा जी, मैं यहाँ पर हूँ। हाय श्री। हाय स्नेहा जी। सहाना जी, प्लीज यहाँ आइए। सॉरी, आप गलत मत सोचिए। वहां कोई देख लेता तो इसीलिए यहाँ पर बुलाया। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। वो नैग्रा का मंदिर है ना, वहीं पर हूँ। हाँ हाँ। ऐसे चुप चुप कर मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता मास्टर जी। फिर भी आपसे मुझे कुछ बात करनी थी, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। बताओ क्या बात है? बेटी की शादी की बात है। आप राजी से बात नहीं कर सकते क्या? मुझे तो राजी से बात करने का कोई हक नहीं है। बिना कुछ कहे ही मैं बहुत ही गुस्से से खड़ी थी श्री। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने उस राजेश्वरी के बारे में कुछ और ही सोचा था। उसने माफी मांगने के लिए कहा क्या? हाँ, और उसके लिए मेरी माँ मान भी गई। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या आपके पापा मान गए सहाना जी? हमारे घर में तो इसी पर चर्चा हो रही है। मेरी माँ तो इस जिद पर अड़ी है कि सब कुछ रीति रिवाज के हिसाब से ही होना चाहिए सहाना जी। सब कुछ रीति रिवाज से होना चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके लिए राजी को भी तो मानना पड़ेगा। तभी तो मैं आई हूँ ना, उसी के बारे में बात करने के लिए। अभी भी मैं अगर यहाँ आया हूँ तो उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। अरे वो मेरे शेर, मेरा पति अच्छा नाटक कर लेता है। हाँ, अगर उसे ये पता चल गया कि मैं यहाँ आया हूँ तो वो मुझे घर से निकाल देगी। फिर मैं आपके घर में आकर इस बारे में बात कैसे करूं बताइए? मेरे बच्चे कभी नहीं मानेंगे। वही तो बड़ी गलती है। राजी ने सबको बुलाने के लिए बोला था क्या? अगर तुम उस समय उसके पैरों में गिरकर माफी मांग लेती तो वो तुम्हारी दूसरी लड़की आ गई ना, उसी की वजह से सब गड़बड़ हो गई। अगर मैं वहाँ पर नहीं जाती तो शायद मैं माफी भी मांग लेती। अगर आपको यजमान से कुछ मदद चाहिए होगी तो बता देना, मैं उसे बता दूंगा। अरे क्या हुआ स्नेहा जी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या हुआ सहाना जी, ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ तो बात कीजिए। मेरे पिताजी
किसी भी कार्य में शामिल नहीं होंगे। क्या? यही बात बताने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। आप कुछ भी करके राजी को मना लीजिए। राजेश्वरी के साथ मंगनी से लेकर बाकी सारे कार्य आकर सफल कर दीजिए। उन्होंने मना कर दिया है। क्यों नहीं होगा? अगर यजमान ने कहा है तो सच में होगा। यजमान नहीं, मेरी माँ को मनाना पड़ेगा। इस बारे में अगर मैंने कुछ और कर दिया और माँ को तकलीफ हुई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। भले ही आपने मुझे छोड़ दिया हो, लेकिन हैं तो मेरे पति ही। मेरे बच्चों के पिता भी आप ही हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। कम से कम इसे तो ठीक से निभाने की कोशिश कीजिए। मतलब मैंने अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, ऐसा कहकर ताने मार रही हो? सही है, ऐसे ही पूछो इससे। नहीं आ रहे, इससे क्या मतलब? उस दिन मेरी माँ के सामने आपकी माँ ने हाँ क्यों कहा था? हाँ नहीं कहा था। उन्होंने यही कहा था कि पिताजी से बात करके देखूंगी। अब वो नहीं आएंगे मास्टर जी। आपको इस बारे में बात करनी पड़ेगी। सहाना को ये शादी पसंद नहीं ऐसा लगता है। बेचारी कितनी टेंशन में है। लेकिन वो कमीना मास्टर देखो कैसे परेशान कर रहा है मेरी सहाना को। मुझसे ही शादी कर लो कहकर जिद कर रहा है। कैसे भी आ जाओ, ये क्या मतलब है तुम्हारा? ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता हूँ। देखो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, ठीक है, देखता हूँ, लेकिन राजी से पूछे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप कहेंगे तो मैं राजी से माफी मांग लूंगी, लेकिन इस मामले में मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैंने बताया ना कि मैं बात करूंगा। लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। मैं यही बताने आई थी श्री, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, बाय। आपको ही अपने माता पिता से बात करके उन्हें मनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए किसी के सामने अपना सर झुकाए मैं नहीं देख सकती। अगर मैं बात करूंगा तो मेरी माँ नहीं मानेगी सहाना जी। बिना बात किए आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं मास्टर जी? ठीक है, आप रोइए मत, मैं बोल दूंगा। उन्हें मना कर अब बाद में मेरी माँ से बात कर लेना, तब जाके उसे शांति मिलेगी। ठीक है, मेरे टेलरिंग क्लास का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ मास्टर जी।